नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे विषय की जिसको लेकर हमारे दर्शकों ने ये बोला है कि इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें, इस विषय पर भी कुछ बताएं। हम बात कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा की। आखिर नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, कैसे हमें यह प्रभावित करती है, या जब हमारे घर में नेगेटिविटी होती है तो किस तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, ये आज हम आपको बताएंगे कि नेगेटिविटी कैसे दूर करें। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो आप कुछ निम्न उपाय करें जो हम अपने शो के अंत में बताएंगे। वो करेंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बताते हैं कि जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है, वैसे ही इस दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा भी है जो कि हमारे साथ जुड़ जाती है। देखिए, नेगेटिविटी जुड़ने के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जिस घर में नेगेटिविटी रहती है वहाँ पर आप कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन देखेंगे। एक तो उस घर में खर्च बहुत अधिक रहता है, आर्थिक हानि रहती है। जो घर के मुखिया हैं उनका स्वास्थ्य जो है सबसे ज़्यादा खराब रहता है और घर में आए दिन कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण हमारे घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। यह हम कितना भी अच्छा करने का प्रयास करें तो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। जब हम घर में आते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक सोच पैदा होती है। हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में या माँ बाप के बीच में परस्पर वैमनस्य हो जाता है, वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। और जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो स्थिति में सुधार होता है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में घर कर गई तो समझिए कि बड़ी परेशानी रहती है। हम देखेंगे हमारी गृह स्थिति भी ठीक है, कुंडली में कोई वास्तु दोष भी नहीं है, उसके बावजूद भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे घर में परेशानी रहती है। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने घर की नेगेटिविटी दूर करें। आपने सुना होगा कि जैसे नज़र लगना, नेगेटिविटी होती क्या है? किसी की नज़र लगना, हमारे साथ कोई छाया का प्रभाव हमारे घर पे आना। हम किसी ऐसी जगह से गुजर जाते हैं जहाँ से हमारे साथ कोई नकारात्मक छाया हमारे साथ घर पे आ जाती है। या बहुत से लोगों को नज़र बहुत लगती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत सुंदर बन के किसी पार्टी ब्याह फंक्शन में गए तो लोगों ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसकी हमें नज़र लग जाती है। या हम कोई काम बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं और कोई हमें टोक लगा दे तो भी हमें नज़र लगती है। या हमारे ऊपर कोई ना कोई असर कर दे, कोई हमारी दुकान पे कोई सामान फेंक दे या घर पर कोई सामान रख जाए, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी होती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से एक उपाय करना चाहिए कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है तो अपने घर में साफ सफाई हमेशा रखें। और जब आपके घर में पोछा लगता है तो उसमें नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं, हफ्ते में कम से कम एक बार, तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूसरी बात, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा या सुंदरकांड का पाठ होगा, वहाँ पर नेगेटिविटी लंबे समय तक नहीं रह पाती है। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति है, चंद्र राहु चंद्र केतु की युति है, शनि चंद्रमा की युति है, शनि मंगल की युति है, तो आपके आसपास नेगेटिविटी रहेगी या आपके ऊपर नज़र दोष या इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ से बचने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। दूसरा, अपने घर पर नियमित रूप से सुबह कपूर जलाएं, सुबह और शाम, और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में अगर आप फैला देंगे तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कभी भी अपने घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने घर को, अपने बेडरूम को गंदा करके रखते हैं या उनके बर्तन जो है सिंक में पड़े रहते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। जिस घर में गंदगी बनी रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और नेगेटिविटी रहती है, बड़ी परेशानी रहती है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वास बढ़ रहा है तो आप क्या कीजिए कि सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं दक्षिण दिशा में। ज़मीन पर तो विशेष लाभ मिलेगा और हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में और उसके उपाय भी बताए। आने वाले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।